उन्वान, झूठी गवाही का अंजाम। गांव नूरपुर अपनी सादगी, मोहब्बत और भाईचारे के लिए मशहूर था। वहां के लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते, छोटों से मोहब्बत करते और बड़ों का अदब करते थे। इसी गांव में एक सीधी सादी औरत रहती थी जिसका नाम आमना था। आमना बेवा थी और उसका एक ही बेटा था जिसका नाम अदील था। अदील एक मेहनती और नेक दिल नौजवान था। वो दिन रात मेहनत करके अपनी माँ का पेट पालता। गांव के चौधरी का बेटा वकास अदील से हसद करता था क्योंकि अदील की सच्चाई, ईमानदारी और लोगों से मोहब्बत ने सबके दिल जीत लिए थे। वकास को बर्दाश्त नहीं था कि एक गरीब लड़का सबकी नजरों में इतना इज्जतदार बन जाए। एक दिन गांव में एक बड़ी चोरी हो गई। चौधरी के घर से सोने के जेवरात और नकदी गायब हो गई। गांव में हलचल मच गई। चौधरी ने फौरन पंचायत बुलाई और ऐलान किया कि जो भी चोर होगा इसे सख्त सजा दी जाएगी। वकास ने मौका का फायदा उठाया। इसने अदील पर झूठा इल्जाम लगा दिया। कहने लगा, मैंने खुद अदील को रात के वक्त हमारे सह में देखा। वो दबे पांव कुछ उठाकर जा रहा था। पंचायत के सामने जब ये बात आई तो सब हैरान रह गए। अदील बार बार कसमें खाता रहा कि वो बेगुनाह है। आमना रो रो कर फरियाद करती रही, मेरा बेटा चोर नहीं हो सकता। हम तो बमुश्किल 2 वक्त की रोटी खाते हैं, वो ऐसा घटिया काम कैसे कर सकता है। लेकिन वकास की गवाही के आगे सबकी आंखें अंधी हो गईं। किसी ने अदील की बात पर यकीन न किया। चौधरी ने फैसला सुनाया, अदील गांव से निकाला जाएगा और अगर इसने दोबारा यहां कदम रखा तो इसे सख्त सजा दी जाएगी। अदील और आमना गांव छोड़कर करीबी शहर चले गए। अदील ने वहां मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। जल्द ही इसकी सच्चाई और ईमानदारी शहर के लोगों को भी भा गई। एक मुअज़्ज़ज़ ताजिर ने इसे अपनी दुकान पर रख लिया। कुछ सालों में अदील ने इतनी तरक्की की कि वो खुद एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया। उधर गांव में हालात बदलने लगे। वकास की हरकतें बिगड़ती गईं। वो नशा करने लगा, लोगों को धोखा देने लगा और आहिस्ता आहिस्ता चौधरी की इज्जत मिट्टी में मिल गई। एक दिन वकास ने नशे में अपने ही दोस्त को धोखा दिया और वो मामला पुलिस तक जा पहुंचा। तफ्तीश के दौरान वकास की पुरानी हरकतें भी सामने आईं और उसने अदील पर लगाए गए झूठे इल्जाम का भी चौधरी शर्मिंदा हो गया। इसने फौरन शहर जाकर अदील से मुआफ़ी मांगी और पंचायत बुलवा कर सबके सामने वकास की सच्चाई बयान की। अदील गांव वापस आया लेकिन इसके दिल में कोई इंतकाम न था। इसने वकास को मुआफ़ कर दिया और कहा, जिन्हें अल्लाह इज्जत देता है उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जो झूठ का सहारा लेते हैं वो खुद ही मिट्टी में मिल जाते हैं। गांव वालों की आंखें खिल गईं। सब ने अदील से मुआफ़ी मांगी और उसकी अज़मत को सलाम किया। आमना की आंखों में आंसू थे लेकिन अब वो खुशी के आंसू थे। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ चाहे वक्ती कामयाबी दे दे लेकिन आखिरकार सच ही गालिब आता है। सच्चाई, ईमानदारी और सब्र इंसान को वो इज्जत देते हैं जो कोई दुनियावी चीज़ नहीं दे सकती। किसी पर बगैर तहकीक के इल्ज़ाम लगाना न सिर्फ इसकी ज़िंदगी बर्बाद करता है बल्कि इल्ज़ाम लगाने वाले का अंजाम भी बुरा होता है। मुआफ़ी और दरगुज़र बहुत बड़ी नेकी है और सिर्फ अजीम लोग ही मुआफ़ करना जानते हैं।